हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईबी का जो एग्जाम हुआ है सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस का 23 मार्च को थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी? निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपके ऑप्शन में जो रहा होगा, धन से संबंधित कोई ऑप्शन रहा होगा जो मौलिक कर्तव्य नहीं है। धन की संकेंद्रण और उत्पादन के साधनों को रोकना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। और फ्रेंड्स, आइए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा और 86वें संविधान संशोधन 2002 ने बाद में सूची में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा। यानी कि पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये ऐड किया गया था और 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था ये 11वां मौलिक कर्तव्य इससे जोड़ा गया था। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की, जिसकी आवश्यकता 1975 से 77 के आंतरिक आपातकाल के दौरान महसूस की गई थी। अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक द्वारा पालन किए जाने वाले 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची नीचे दी गई है। फ्रेंड्स, अभी 11 मौलिक कर्तव्यों को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि ये 11 मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो ये है 51A में, अनुच्छेद 51A में। चलिए अब देख लेते हैं 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। पहले पॉइंट पर है संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन। तीसरा है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा। चौथा है जब आह्वान किया जाए देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रदान करें। भाईचारे की भावना। नेक्स्ट है मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। 10वां है उत्कृष्टता के लिए प्रयास। और 11वां है सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाटी फोक डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? नाटी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। फ्रेंड्स, जो 8 क्लासिकल डांस हैं, शास्त्रीय नृत्य, आइए इनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। कौन सा डांस किस राज्य से बिलोंग करता है? भरतनाट्यम ये पहला डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। कथक ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? भारत की साक्षरता दर है 74.04%। भारत की साक्षरता दर 74.04 है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर है 82.14 और महिलाओं की है 65.46। सबसे अधिक साक्षरता दर है केरल का। राज्यों में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है केरल, जिसकी है 93.91%। लक्षद्वीप दूसरे नंबर पर है, इसका है 92.28%। और थर्ड नंबर पर है मिजोरम, जिसका है 91.58%। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है और ये पहले नंबर पर है सबसे कम में, 63.82% इसका है। दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, इसका है 66.95%। और थर्ड नंबर पर है राजस्थान, इसका है 67.06%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वन द डायमंड लीग 2022? डायमंड लीग 2022 किसने जीता है? ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया डायमंड लीग 2022। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने डायमंड लीग जीता है। उन्होंने 88.44 मीटर भाला फेंक कर चेक गणराज्य के जैकब वाल्देचो को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड इब्राहिम लोदी डाई? इब्राहिम लोदी की मृत्यु कब हुई थी? इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई थी 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध ये अप्रैल 1526 में हुआ था, जहीरुद्दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच, और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी।
पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर को हुआ था 1556 ईस्वी में उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनका लोकप्रिय नाम हेमू था, और अकबर की सेना के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता था, उसके बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 वाज हेल्ड इन हाउ मेनी सिटीज। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कितने शहरों में हुआ था? ये 8 शहरों में हुआ था टोटल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक किया गया। यह भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत प्रमुख इवेंट का 5वां संस्करण था। ये 5वां संस्करण था जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो देश में जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से आयोजित किया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 ये मध्य प्रदेश में हुआ और ये 5वां संस्करण था। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच विटामिन डू वी गेट फ्रॉम द सन। सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। आइए देख लेते हैं और कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है और उसका रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रतौंधी और इसका रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कार्बिक एसिड और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है और मसूड़े फूल जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल और इसकी कमी से जनन शक्ति का कम हो जाना होता है, जनन शक्ति कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलिकोनान और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक फोक डांस इज रिलेटेड टू व्हिच घराना। कथक लोक नृत्य का संबंध किस घराने से है? कथक लोक नृत्य का संबंध ये लखनऊ घराना से है इसका संबंध। और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक के लखनऊ घराने का जनक ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। कथक के लखनऊ घराने का जनक ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। और प्रमुख कथक डांसर जो हैं उनके नाम एक बार देख लेते हैं हम लोग। बिरजू महाराज ये कथक डांसर हैं, लच्छू महाराज, मालविका सरकार, शोभना नारायण, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी, भारती गुप्ता, दमयंती जोशी, बिंदादीन महाराज, कालका प्रसाद, चंद्रलेखा, सरस्वती सेन, गोपी कृष्ण, सुखदेव महाराज, ये सभी जो है कथक डांसर हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये संबंधित है जीएसटी से। संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 केंद्र और राज्यों को दोनों को माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी लगाने की अनुमति देता है। 2016 के संशोधन से पहले कराधान शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ 17 व्यक्ति पर किलोमीटर में है, 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में है। भारत के जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार भारत का जो घनत्व है जनसंख्या घनत्व 324 के आंकड़े से बढ़कर 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है, जिसमें बिहार सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। यहाँ जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में जो जनसंख्या घनत्व है 128 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद 3rd नंबर पर है केरल, जहाँ 860 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द यंगेस्ट जज टू बिकम ए हाई कोर्ट जज। सबसे कम उम्र में हाई कोर्ट के जज बनने वाले न्यायाधीश कौन है? इनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह हाई कोर्ट के सबसे कम उम्र के जज बनने वाले न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं रोजर पिन्नी। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये फाउंड हुआ था दिसंबर 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेसिडेंट हैं रोजर पिन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज जीडीपी हैज़ बीन एस्टिमेटेड इन द बजट 2023। बजट 2023 में भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 5.9% अनुमान लगाया गया है। बजट 2023 में भारत की जीडीपी दर 5.9% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नमस्ते स्कीम स्टार्टेड? नमस्ते योजना कब शुरू की गई थी? नमस्ते योजना 2022 में शुरू की गई थी। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई थी। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का पेड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है? बारिश में बूंद एसिड मिट्टी से पोषक तत्वों का रिसाव कर सकता है, जिससे पौधों और पेड़ों को बढ़ने में मुश्किल होती है। अम्ल वर्षा से पेड़ भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि अम्लता नुकसान पहुंचाती है और उनकी छाल और जड़ें मिट्टी से पोषक तत्वों को अवशोषित करने की उनकी क्षमता को बाधित करती हैं। समय के साथ इससे विकृत, कमजोर वृद्धि और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चनों को आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप @exam ideas लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।